हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। कल के एग्जाम्स की सब तैयारी चल रही है। वेरी नाइस। मुझे आपको सिर्फ एक आईसीएसआई का जो दोपहर में नोटिफिकेशन आया था उस बारे में आपको बताना है कि आईसीएसआई ने क्या किया। आपका जो ऑप्ट आउट का नोटिफिकेशन था 4 दिसंबर का, उसी को फर्दर लेके आए हैं। आईसीएसआई ने कहा कि जो भी स्टूडेंट थे फॉर जून 2020 एंड फॉर दिसंबर 2020, उन दोनों को ऑप्शन दिया गया है अब कि वो लोग क्या कर सकते, वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम से, और ये एग्ज़ाम जो है वो जून 2021 में दे सकते हैं। ये आज आईसीएसआई का नोटिफिकेशन आया है। आप कहोगे 4 दिसंबर को भी तो आया था, बट वो जो आया था उसमें स्पेसिफिकली बोला था कि आपको कोविड से रिलेटेड अगर कुछ है तो आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए एंड तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कहा है, उसमें कहा है कि आप रीज़न मत देना, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप कर सकते हो, और आप कब दोगे। बट इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको जनवरी फरवरी में नहीं दे रहे सेकेंड साइकिल, आप लोग को ऑप्ट आउट दिया गया है जून 2021 में। ठीक है, पहली चीज़ नोटिफिकेशन की है। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये ऑप्ट आउट का फैसिलिटी लेना है तो आप 31 दिसंबर के पहले लेंगे। पहली चीज़ देखो, अगर कोविड से रिलेटेड था तो अगर अभी भी आप रीज़न है आपके पास में, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आप 15 जनवरी तक ले सकते हो। बट चूँकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारे पास तो किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और सबके स्टूडेंट्स के बहुत अलग अलग कंसिडरेशन आ रहे थे, इसीलिए कहा गया है कि विदाउट स्पेसिफिक रीज़न लेना है तो 31 दिसंबर के पहले ले लेना। कोविड से रिलेटेड है तो 15 जनवरी तक आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न ऑप्ट आउट करते हो तो याद रखना, अगर आपने सारे पेपर दे दिए तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, वरना तो मतलब नहीं रहेगा। बच्चे क्या सोचते हैं, चलो एग्जाम अच्छा नहीं गया, ऑप्ट आउट करते हैं, अगले अटेम्प्ट दे देंगे। ऐसा नहीं है, अगर सारे पेपर दे दिए तो ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अगर ये है एक पेपर भी नहीं दिया तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। जैसे सपोज करो 7 पेपर है, उसमें से 6 दिया, एक नहीं दिया, तो भी क्या कह रहे हैं, तो ऑप्ट आउट कर सकते हो। जितने भी आप ग्रुप्स दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्ट आउट में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जनवरी फरवरी नहीं है, आपको क्या भाई जून 2021 ही देना है। सिर्फ बेनिफिट आपको इतना है कि आपका जो एग्जाम फीस था फॉर दिसंबर 2020 वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जून 2021 में। एंड लास्ट एंड द फाइनल बात ये है कि ये आपका एक लाइक वन टाइम ऑप्शन रहेगा। एक बार ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर अब नहीं बोलना मैं वापस से एग्जाम देने चाहते हैं, बार बार वो गेम नहीं खेलना है। ठीक है, तो एक बार ऑप्ट आउट किया, ऑप्शन अवेल किया तो कर ही लिया, अब एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये जो था ये आज आपका आया नोटिफिकेशन, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। अब I might not have made this video, but the thing is that I have already made a video on opt out. That's why today I need to make this video, because I know every students and everyone has their different perspectives. But if you ask me, my personal opinion, मैं आपको यही कहूँगी कि ऑप्ट आउट का फैसिलिटी सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लाइक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है देने के लिए, कि लाइक कोई पेशेंट्स बीमार है हमारे आसपास नेबर में, या बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे ओपिनियन में देखिए हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपकी हेल्थ ही होता है। तो ये तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई कोरोना से रिलेटेड या दूसरी कोई इशू आ रहे हैं आपको है, या फैमिली में या नेबर्स में, या फिर भी अगर आप लाइक एकदम श्योर नहीं है कि मुझे ऐसे सिचुएशन में एग्जाम देने जाना है, तो समझ में आता है कि आप ऑप्ट आउट कीजिए। अदरवाइज ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑप्ट आउट न कीजिएगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर ये पैंडमिक नहीं होता तो इस टाइप का फैसिलिटी कभी आपको दिया नहीं जाता। आप अपना जैसा प्रिपेयर करते हैं वैसा करते हैं और हम एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो इंस्टीट्यूट सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि पैंडमिक है। ठीक है, तो अगर आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या फिर आप डर गए, क्योंकि कभी कभी हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि अभी हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हमें 6 दिन बाद की नहीं पता है कि क्या होना है, तो हमें 6 महीने बाद का क्या पता। आप सोचो कि अगर उस टाइम इससे भी ज़्यादा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो अगर आगे आप प्रिपेयर है, अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है एग्ज़ाम छोड़ने का, तो आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे 3 पेपर बिगड़ गए और चलो मैं ऑप्ट आउट कर लेता हूँ, तो याद रखना आपको तो अब 6 महीने बाद ही देना है। ठीक है, तो समय तो उतना ही लगना है ना। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो समय होती है। मैं ये तो कहूँगी कि आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट
अगर फिर सब कुछ ठीक है, सिर्फ आप इस वजह से नहीं दे रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा प्रिपेयर नहीं है या आप थोड़ा सा डर गए हो, तो आप ऐसे मत सोचना, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम प्रिपेयर नहीं है, बट हम एग्जाम दे के आते हैं ना तो निकल ही जाते हैं। तो देखो, दो या नहीं दो, समय तो उतना ही लगना है, तो इट्स बेटर कि दे लो। आपको अगला अटेम्प्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट मना तो नहीं करेगा ना, आप दे ही सकते हो। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं है, तो आप वाकई कल आप एग्ज़ाम दे के आइए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं, मेरा सिर्फ उनको यही कहना है कि आप प्रॉपर एग्ज़ाम दे के आइए, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लीजिएगा, सैनिटाइज़र ले जाइएगा, अपना फेस मास्क लेके जाइएगा एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। मतलब प्रिकॉशंस लो, एग्ज़ाम दे के आओ properly and be confident and just rock on the exam. I know that you will clear out this. So all the very best. Rock your exams. Bye bye.